पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि जाओ ने जैसे ही अपने 6 लेवल के मार्शल स्पिरिट को बाहर निकाला था, सारे के सारे लोग एकदम ज्यादा हैरान रह चुके थे कि जाओ के पास तो सच में काफी ज्यादा पावर है। जिसके बाद उसकी फाइट चैन के साथ हो गई थी। उन दोनों की फाइट थोड़ी बहुत जबरदस्त तो चलती है, लेकिन जाओ आसानी के साथ चैन को वहां पर हरा देता है, जिस वजह से सारे लोगों को लग गया था कि अब यहाँ पर किन्नान की जो फैमिली है वो पूरी तरह से हार चुकी है। फैंग फैमिली ही यहाँ पर इस कॉम्पिटिशन को जीतने वाली है, कि कोई भी उनके टक्कर का दिखाई ही नहीं दे रहा था। वो सारे के सारे लोगों को आसानी के साथ हराए जा रहे होते हैं। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में किन्नान सारे लोगों को अपनी मार्शल स्पिरिट दिखाने के लिए बैटल एरिना के बीच में आ जाता है, लेकिन जैसे वो वहां पर आया होता है, जाओ से कह रहा होता है, किन्नान क्या कर रहे हो, कितना टाइम लगाओगे, हमें पता है कि तुम्हारे पास कोई ढंग की मार्शल स्पिरिट तो है ही नहीं, तो जल्दी से जो भी है तुम्हारे पास उसे दिखाकर इस कॉम्पिटिशन को खत्म करो ना, मुझे ये कॉम्पिटिशन जीतना भी है। ये सुनकर बाकी सारे लोग भी कह रहे होते हैं, हाँ यहाँ पर तो जाओ बिल्कुल सच कह रहा है, हमने वैसे भी किन्नान की मार्शल स्पिरिट तो देखी ही है, वो किसी काम की नहीं थी। अगर वो उसे यहाँ पर बाहर निकाल भी ले तो यहाँ पर उसकी तारीफ के बजाय उसकी और ज्यादा बेइज्जती हो जाएगी। इसलिए हमें नहीं लगता कि किन्नान यहाँ पर अपनी बेइज्जती करवाने के लिए अपनी मार्शल स्पिरिट को बाहर निकालेगा। सच में ये किन्नान अपनी फैमिली के ऊपर एक बहुत ही बड़ा धब्बा है, धब्बा। किन्नान के फादर को भी पता होता है कि यहाँ पर किन्नान के पास सिर्फ फर्स्ट लेवल की एक वेपन मार्शल स्पिरिट है। वो उससे कह रहे होते, किन्नान छोड़ दो, तुम वापस आ जाओ यहाँ पर, मैं तुम्हारी इस तरह से बेइज्जती होते हुए नहीं देख सकता, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। लेकिन किन्नान सारे के सारे लोगों की बातों को एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाले जा रहा था। वो चुपचाप से वहां पर खड़ा होता है ताकि अपनी मार्शल स्पिरिट को निकाल कर यहाँ पर एक बड़ा सा धमाका कर सके। वो जितना शांत खड़ा होता है, ऐसा लग रहा था कि यहाँ पर तूफान से पहले की शांति छा चुकी है चारों तरफ। जिसके बाद किन्नान पूरे गुस्से के साथ वहां पर अपनी आंखें खोल लेता है, और जैसे वो अपनी आंखें खोलता है, चारों तरफ से आग निकलने लग गई थी, जो कि किन्नान की बॉडी से और आसपास से निकल रही होती, क्योंकि यहाँ पर किन्नान की जो मार्शल स्पिरिट थी वो यहाँ पर आने वाली थी। इस चीज को देखकर सभी हैरान रहते कि आखिर यहाँ पर ये तूफान कैसे आ गया। इस किन्नान ने इतना भयंकर तरीके से अपनी पावर को एक्टिवेट किया है कि पूरे बैटल एरिया के अंदर तूफान सा आ चुका है, न जाने यहाँ पर क्या बाहर निकालने वाला है। जिसके बाद उसी तूफान के बीच में से किन्नान की मार्शल स्पिरिट बाहर निकल कर आती है, जो कि इतनी बड़ी थी कि वो पूरे आधे बैटल एरिया को पूरी तरह से कवर कर लेती है। जैसे वो सारे लोग वहां पर किन्नान की मार्शल स्पिरिट को देखते, सभी की आंखें और मुंह खुला का खुला ही रह जाता है। किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि हमने यहाँ पर ये क्या देख लिया। किन्नान ने वहां पर अपने मार्शल स्पिरिट को बाहर निकाल लिया था, जो कि 6 लेवल वाली होती है। सभी की आंखें चौंधिया गई होती है कि ऐसा कैसे हो सकता है, किन्नान जो कि सबसे कमजोर डिसाइपल था उसके पास इतनी खतरनाक मार्शल स्पिरिट कैसे आ गई। लेकिन ये देखकर तो किन्नान के फादर बहुत ज्यादा खुश होते हैं। वो कह रहे होते, मेरे बेटे ने तो यहाँ पर कमाल कर दिया, लगता है कि गॉड खुद ही हमारे साथ आ चुके हैं ताकि हम यहाँ पर इस कंपटीशन को जीत सके। आज मुझे मेरे किन्नान को देखकर इतना अच्छा महसूस हो रहा है कि मैं इसके बारे में बता भी नहीं सकता। उसने यहाँ पर मेरी इज्जत बचा ली। कंपटीशन का जो होस्ट एल्डर होता है वो वहाँ पर ये देखकर एकदम ज्यादा हैरान रह चुका था। वो सभी से कह रहा होता है, आखिर ऐसा कैसे पॉसिबल है। जब मार्शल स्पिरिट एक्टिवेट करने का सेरेमनी थी तो वहाँ पर तो हमने साफ साफ देखा था कि किन्नान के पास सिर्फ लेवल 1 की एक वेपन मार्शल स्पिरिट थी, तो अब यहाँ पर इसके पास गॉड लेवल वाली मार्शल स्पिरिट कैसे आ गई, ऐसा कैसे हो सकता है। जाओ का तो दिमाग ही बौखला गया था। वो कह रहा होता है, बस बहुत हो गया, यहाँ पर हर इंसान के मुंह से जो तारीफ निकलेगी वो सिर्फ मेरे लिए होनी चाहिए, ना कि तुम्हारे लिए, इसलिए अब मैं यहाँ पर तुम्हें नहीं छोड़ने वाला। जिसके बाद अपनी पावर को एक्टिवेट करते हुए किन्नान की तरफ ही बढ़ना शुरू कर देता है, लेकिन किन्नान वहाँ पर अपनी थंडर स्वॉर्ड का इस्तेमाल करते हुए उसके अटैक को आसानी के साथ रोक लेता है। यहाँ पर जाओ जितनी भी ताकत का क्यों ना इस्तेमाल करता, वो वहाँ पर किन्नान को हरा ही नहीं पा रहा होता है। किन्नान बड़ी ही आसानी के साथ उसके ऊपर अटैक किए जा रहा था। ये देखकर जाओ जो होता है वहाँ पर अपनी मार्शल स्पिरिट वाले वेपन को बाहर निकाल लेता है ताकि उसका इस्तेमाल करते हुए यहाँ पर किन्नान को हरा सके। किन्नान जहाँ जहाँ जा रहा होता है वो वेपन उसका पीछा करने लगता है, लेकिन तब वहाँ पर किन्नान की मार्शल स्पिरिट आ जाती है, जो अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकालते हुए जाओ की तरफ ही बढ़ने लगती है। जहाँ उसने तो जाओ के मार्शल स्पिरिट वाले वेपन को बस एक अटैक करते साथ ही टुकड़ों में बदल दिया था। किसी को यकीन नहीं होता कि यहाँ पर तो इस जाओ की मार्शल स्पिरिट इतनी आसानी से टूट गई जितनी तो एक नॉर्मल वेपन नहीं टूटता है। सच में किन्नान के पास जो उसकी मार्शल स्पिरिट है उसका तो जवाब ही नहीं। जाओ की मार्शल स्पिरिट यहाँ पर टूटने की वजह से उसे भी काफी ज्यादा तकलीफ हो रही होती है, क्योंकि मार्शल स्पिरिट जो होती है खुद की बॉडी की पावर से कनेक्ट होती है। मार्शल स्पिरिट को कुछ हुआ तो उसके साथ साथ उसका इस्तेमाल करने वाले को भी तकलीफ होगी। इसी वजह से जाओ को वहाँ पर बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही थी। ये देखकर तो वो लड़की बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। वो अपने साथ खड़े एल्डर से पूछ रही होती है, बताओ अब तुम्हें क्या लगता है कि कौन ज्यादा क्वालिफाई है हमारे सेट को ज्वाइन करने के लिए। तुम्हें तो पूरी तरह से किन्नान ने साइलेंस करके रख दिया। लेकिन ये देखकर जाओ सभी से कह रहा होता है, ऐसा कैसे पॉसिबल है, मेरे पास भी 6 लेवल की मार्शल वेब स्पिरिट थी और किन्नान के पास भी 6 लेवल वाली ही है, तो हम दोनों ही जुआन ने सेट में ज्वाइन होने के लायक हुए। लेकिन तब वहाँ पर किन्नान कह रहा होता है, तुम्हें क्या लगता है कि मैं यहाँ पर अपनी रियल पावर दिखा रहा था, ये तुम्हारी सबसे बड़ी गलत फहमी है। मेरी मार्शल स्पिरिट जो है वो 6 लेवल वाली नहीं बल्कि 8 लेवल वाली है। जिसके बाद वहाँ पर किन्नान की जो मार्शल स्पिरिट होती है अपनी पूरी पावर को एक्टिवेट कर लेती है, जिस वजह से उसने वहाँ पर अपने
अपने 2 और लेवल को बाहर निकाल लिया था और अब यहाँ पर किन्नान के मार्शल स्पीड की 8 लेवल की पावर बाहर निकल कर आ गई होती है। ये देखकर तो जाओ के वहाँ पर पैर ही लड़खड़ा जाते, वो ढंग से खड़ा तक नहीं हो पा रहा था, वो वहीं पर बैठ जाता है। उससे बहुत ही ज्यादा गहरा सदमा लगा था कि आखिर ऐसा कैसे पॉसिबल, इस पूरी की पूरी सिटी का सबसे कमजोर डिसेबल 8 लेवल की मार्शल स्पीड को कैसे हासिल कर सकता है। इसने तो अपनी मार्शल स्पीड से ही ऐसा थप्पड़ मुझे मारा है कि जिसका मैं जवाब भी शायद जल्दी नहीं दे पाऊंगा। वहाँ मौजूद सारे के सारे लोग एकदम ज्यादा पगला गए होते कि आखिर ऐसा कैसे पॉसिबल है, किन्नान के पास 8 लेवल की मार्शल स्पीड कैसे आई, इसने आखिर ऐसा किया क्या जो इसके पास इतनी खतरनाक वाली मार्शल स्पीड आ चुकी है। जिसके बाद किन्नान उस लड़की से कह रहा होता है, मुझे माफ कर देना कि मैंने यहाँ पर पहली बार में अपनी पूरी पावर नहीं दिखाई, मैं यहाँ पर इस खेल को थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाना चाहता था, उम्मीद है कि आप मुझे यहाँ पर माफ कर देंगी। जिस पर वो लड़की कह रही थी, कोई बात नहीं, तुम्हारा ये खेल देखकर तो मुझे खुद ही बहुत अच्छा लगा। मैं यहाँ पर सारे लोगों के सामने ये अनाउंस करती हूँ कि जिस डिसेबल को हम यहाँ पर सेलेक्ट करते हैं जुआन ने सेट में ले जाने के लिए, वो कोई और नहीं बल्कि किन्नान ही है। वो हमारे साथ हमारे जुआन ने सेट का डिसेबल बन सकता है। जो देखकर तो किन्नान की फैमिली के सभी लोग एकदम ज्यादा खुश हो गए होते हैं, उनकी आंखों से तो खुशी के आंसू नहीं रुक रहे थे। वहीं उस लड़की के साथ खड़ा जो एल्डर होता है वो एकदम ज्यादा हैरान रह चुका था कि किन्नान तो सच में बहुत ज्यादा टैलेंटेड है, अगर ऐसे ही आगे बढ़ता रहा तो वो दिन दूर नहीं जब ये सबसे पहले मुझे ही पीछे छोड़ेगा, इसलिए मैं यहाँ पर इससे तो दुश्मनी बिल्कुल भी नहीं कर सकता, वरना मुझे आगे चलकर काफी ज्यादा नुकसान उठाना पड़ सकता है, मुझे कैसे भी करके यहाँ पर इससे दोस्ती करनी होगी। वो वहाँ पर किन्नान से कह रहा होता है, किन्नान तुमने यहाँ पर मुझे इम्प्रेस कर दिया, तुम यहाँ पर जो कहना चाहते हो मुझसे कह सकते हो, मैं तुम्हारे लिए वो कर दूंगा। जिस पर किन्नान उस एल्डर से कह रहा होता है, आप यहाँ पर ये कर सकते हैं कि यहाँ पर फैंग फैमिली जो है उसके एल्डर से माफी मंगवा सकते हैं, वो मेरे फादर के सामने माफी मांगे कि उन्होंने हमारी फैमिली को यहाँ पर इस तरह से बेइज्जत करने की कोशिश कैसे की। ये सुनकर तो वो एल्डर वहाँ पर फैंग फैमिली के एल्डर से कह रहा होता है, आपको यहाँ पर किन्नान से और उसकी फैमिली से माफी मांगनी होगी, वरना आपके साथ बहुत ही बुरा अंजाम किया जा सकता है और आपकी फैमिली को इस पूरी की पूरी सिटी से बाहर भी निकाला जा सकता है। ये सुनकर तो फैंग फैमिली का जो एल्डर होता है वो काफी ज्यादा घबरा चुका था। वो वहाँ पर किन्नान से कह रहा होता है, यंग मास्टर मुझे माफ कर देना, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था आपकी पावर को लेकर, लेकिन जब मैंने आपकी रियल पावर देख ली है तो मैं यहाँ पर आपके सामने ग्रीड करते हुए आपसे माफी मांगना चाहता हूँ कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं आज के बाद कभी भी आपके या फिर आपकी फैमिली के सामने आग उठाकर भी नहीं देखूंगा। मैं अपने किए पर बहुत ही ज्यादा शर्मिंदा हूँ, मैं आपसे माफी मांगना चाहता हूँ, इसलिए आप मुझे माफ कर दो। लेकिन चैन के फादर और बाकी सारे लोग जो किन्नान की फैमिली वाले होते हैं वो वहाँ पर फैंग फैमिली के हेड से कह रहे होते हैं, तुम यहाँ पर कंफ्यूज हो गए थे, हमें बेवकूफ बनाने की कोशिश मत करो, तुमने जानबूझ के सारी चीज की, तुम हमारी फैमिली पे कब्जा करना चाहते हो, तुमने आज तक हमारी फैमिली को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया, हमारी फैमिली तुमसे कहीं गुना ज्यादा आगे निकल गई होती, लेकिन वो तुम्हारी वजह से हम लोग इतने ज्यादा पीछे रह चुके हैं और तुम कह रहे हो कि हम यहाँ पर तुम्हें इतनी आसानी के साथ माफ कर दे, ऐसा कभी नहीं हो सकता। जो सुनकर फैंग फैमिली का हेड एकदम ज्यादा घबरा गया होता, वो वहाँ पर सारे लोगों से कह रहा था, बस आप मुझे माफ कर दो, मैंने आपके फैमिली से जो भी चीज ली है मैं यहाँ पर आज ही के दिन सारी की सारी चीजें लौटा दूं, अगर आप लोगों को मेरी फैमिली से भी कोई चीज चाहिए होगी वो भी आप वहाँ से आके ले सकते हैं, मैं कुछ भी नहीं कहूंगा, बस आप लोग यहाँ पर मुझे छोड़ दो। जिसके बाद वहाँ पर किन्नान के फादर भी आ जाते हैं, जो वहाँ पर आने के बाद फैंग फैमिली के हेड से कह रहे होते, तुम्हें पता है कि हमारी फैमिली के अंदर ही तुम्हारी फैमिली का कोई जासूस बैठा हुआ था जो हमारी फैमिली की सारी बातें तुम्हारे तक पहुंचाता था, और वो जासूस कोई और नहीं बल्कि इसी कंपटीशन का होस्ट वाला एल्डर है। तुमने हमारी फैमिली को पूरी तरह से बर्बाद करने की कोशिश की थी, तो इसलिए हम तुम्हें ऐसे माफ कर दें, मुझे नहीं लगता कि ऐसा करना सही होगा। जिस पर सारे लोग भी कह रहे होते हैं, बिल्कुल सही कहा, किन्नान के फादर ने यहाँ पर तो फैंग फैमिली को इस सिटी से बाहर निकाल कर फेंक देना चाहिए, उनका कोई हक नहीं कि वो 1 मिनट भी हमारी यहाँ पर इस सिटी के अंदर रह सके, ऐसे गद्दार और बेकार लोगों को यहाँ पर रहने का कोई हक नहीं है। किन्नान वहाँ पर फैंग फैमिली के हेड से कह रहा होता है, देखो तुम्हारी यहाँ पर कितनी ज्यादा बेइज्जती हुई है, अगर कोई इज्जत वाला इंसान यहाँ पर होता तो वो खुद शर्मिंदा होकर इस सिटी को छोड़ दिया होता, लेकिन तुम्हारे अंदर जरा से भी शर्म नहीं है, अगर शर्म है तो चले जाओ यहाँ से। ये सुनकर तो फैंग फैमिली के हेड की आंखों से आंसू निकल कर आ जाते, वो वहाँ पर कसम खा लेता है कि मैं यहाँ पर फैंग फैमिली का हेड कसम खाता हूँ कि मैं अभी के अभी इस सिटी को छोड़कर हमेशा के लिए चला जाऊंगा, जिस चीज में इस सिटी के लोग खुश हैं मैं वो करने के लिए तैयार हूँ। माना कि मुझसे बहुत गलती हो गई थी, लेकिन इसकी भरपाई भी मुझे यहाँ से जाकर ही करनी पड़ेगी। दोस्तों आप लोग बताओ यहाँ पर कि फैंग फैमिली का इस सिटी से जाना ही सही था कि वो लोगों को यहाँ पर एक और मौका दे देना चाहिए था? मेरे ख्याल से तो उन लोगों का यहाँ से भगा देना ही बेहतर है, क्योंकि एक बार जो गद्दार हो जाए उस पर दोबारा भरोसा कभी नहीं किया जा सकता। दूसरी तरफ वो सारे एल्डर आपस में बात कर रहे होते कि किन्नान ने तो यहाँ पर सच में कमाल ही कर दिया, उसने फैंग फैमिली को उनकी औकात दिखा दी है, जितना गलत काम उन्होंने किया था उनकी सजा तो यही होने वाली है। इस चीज से तो मुझे इतना ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिला जिसकी कोई हद ही नहीं। आज के बाद से इस पूरी की पूरी सिटी के जो इंचार्ज होंगे वो किन फैमिली ही होगी, जैसा कि पहले फैंग फैमिली हुआ करती थी, अब इस सिटी के ऊपर किन फैमिली का ही हक होगा, वो यहाँ पर किंग की तरह राज कर सकते हैं। और जब ही ऐसा होगा इस पूरी की पूरी सिटी के लोग आसानी से और सुकून के साथ रह पाएंगे। फैंग फैमिली ने इस पूरी सिटी के लोगों को बहुत परेशान करके रखा था, लेकिन अब उनके अच्छे दिन आ चुके हैं। दूसरी तरफ हम
ज़ीरो और उसके बंदे को भी देखते हैं। वो दोनों भी वहाँ पर काफी ज्यादा बुरी हालत में सड़क पे आ चुके थे। फैंग फैमिली को सीढ़ी से बाहर फेंकने के बाद उन लोगों को भी यहाँ से बाहर निकाल दिया गया होता है, जिस वजह से ज़ीरो तो वहाँ पर रो रही होती है, लेकिन उसका बंदा उसे संभालने की कोशिश करता है क्योंकि ये लोग भी फैंग फैमिली से ही आते थे, इसलिए इन लोगों को भी यहाँ पर इस सीढ़ी से बाहर फेंका जा रहा होता है। दूसरी तरफ चैन के फादर किन्नान से माफी मांग रहे होते कि मुझे माफ कर देना, मैंने उन 500 पिल के लिए तुम्हें कितना ज्यादा बुरा भला कहा था, लेकिन अगर आज तुम यहाँ पर नहीं होते तो हमारी फैमिली आज ही खत्म हो गई होती, मैं तुम्हारा दिल से शुक्रिया करना चाहता हूँ। जिसके बाद वहाँ पर चैन भी आ गया होता है, वो भी किन्नान के लिए बहुत ही ज्यादा खुश था। वो वहाँ पर कह रहा होता है तुम वहाँ पर जवान ले सेट जा रहे हो ना, मैं तुम्हारा वहाँ तक जाने का थोड़ा बहुत बंदोबस्त कर देता हूँ। जो देखकर तो किन्नान भी खुश हो जाता है कि दोनों कजन अब यहाँ पर वापस से मिल चुके हैं, जहाँ ये फैमिली पूरी तरह से पूरी होती हुई दिखाई दे रही थी। जो सीन दिखाते ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।